रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की मुबारक और मुक़द्दस बज़्म जो हमारी सोसाइटी के छोटे बच्चों ने अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती में खुद एहतमाम करके आज की बज़्म बड़े खूबसूरत और बड़े मोतबर उन्वान के साथ आज की इस बज़्म को मुअन्वन किया, यानी ज़िक्र सहाबा व अहले बैत रिदवानुल्लाह अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इन बच्चों की इस मुबारक काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन तमाम के वालिदैन को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बेहतरीन जज़ा और सिला अता फरमाए। इन बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन लंबी उम्र बिल आफियत दे और अपनी ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, कुरान और सुन्नत की खिदमत, हक़ व सच्चाई के फ़रोग़, अमानत व दयानत और हक़ानियत के परचम को बुलंद रखकर अपनी ज़िंदगी इन बच्चों को गुजारने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फरमाए। और इस मुबारक ज़िक्र जो हम्द व नात व ज़िक्र की ये बज़्म मुनक़्क़िद की गई, जिसमें हमारे बहन भाई जो शरीक हुए हैं, अल्लाह तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इसके सदक़े अल्लाह बीमारियों में शिफा दे और परागंदा हालों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन सुलह और सलामती अता फरमाए। मरहूमीन के दर्जात को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बुलंद फरमाए और इस बज़्म और इस महफिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वक्त अल्लाह की तौफ़ीक़ से यहाँ सर्फ हो रहा है, अल्लाह हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए और तमाम उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रिया निजात बनाए और हर किस्म की मुश्किल और रुकावट और आजमाइशों से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस अहले मोहल्ला को और तमाम अहले इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन आफियत अता फरमाए।
आज की इस बज़्म का उन्वान, क्योंकि ये बज़्म तो इन बच्चों की नातख़्वानी की है, लेकिन मुझे हुक्म दिया कि मैं कुछ देर यहाँ पर रहूं और कुछ बातें इस उन्वान के हवाले से, इसका शरई ज़ाब्ता अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं और उसको मैं जिक्र करूं, तो यकीनन ये जिक्र हमारे लिए सआदत और बाइस बरकत है। बड़ी तवज्जो से थोड़ी देर की बात समाज फरमाइएगा, क्योंकि जो बात सच्चाई का इल्म होता है तो फिर बंदा झूठ से बचता है। जब जिंदगी में रोशनी आती है तो अंधेरे से बचता है। जब उसके अंदर अदल और इंसाफ हो तो फिर जुल्म और बेतदाली से बचता है। जब उसे शरीयत का इल्म होता है तो वो कुफ्र और जहन्नम के रास्ते से बचता है। और कुरान करीम का ये हुक्म है नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप नसीहत कीजिए, क्योंकि नसीहत अहले ईमान को फायदा देती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिक्र को हमारे लिए बाइस फायदा बनाए और हमारी मग़फ़िरत का जरिया बनाए। हमें नहीं पता हमारी कितनी सांसें बाकी हैं, लेकिन जितनी सांसें हमारी है वो दीन मतीन पर, अल्लाह की तौहीद और उसके हबीब की रिसालत पर कायम रहे। और जब हमारा आखिरी वक्त हो तो कलमे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन खातिमा और अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को और तमाम उम्मत मरहूमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज फरमाए और अपने महबूब की शफाअत अता फरमाए। आज की इस बज़्म का मुख्तसर सा उन्वान और बड़ा मुबारक उन्वान है जिक्र सहाबा और अहले बैत, यानी सहाबा किराम का जिक्र और अहले बैत का जिक्र। सबसे पहली बात, मैं इनका तारुफ कराने से पहले कि सहाबा कौन है और अहले बैत कौन है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये ऐसी दो बुनियादी जमात हैं और ये जो जिक्र किया जा रहा है सहाबा और अहले बैत, ये लफ्ज दो हैं, सहाबा और अहले बैत। अगर इसको अपने असल मकाम पर देखें और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में देखें तो जो अहले बैत हैं वो भी सहाबा हैं और जो सहाबा हैं वो भी एक जरिए से अहले बैत कहलाते हैं। लेकिन खुसूसन अहले बैत का लफ्ज सहाबा की जमात में से जो उनको खास कर लिया जाता है वो इस वजह से कि उनके खानदान को, उन हस्तियों को जिनको बहैसियत खानदान और बहैसियत फैमिली के और बहैसियत ब्लड रिलेशन के, जिनका ताल्लुक ज़ात मुस्तफ़ा के साथ हुआ, उनको फिर हटकर अलग से एजाज के तौर पर आले रसूल अहले बैत कह दिया जाता है। फिर ये मौजूद थोड़ा अपनी जगह पर वसी भी होता है। मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात कि अगर आपके जहन में सवाल पैदा हो कि सब लोगों को छोड़कर इन्हीं का जिक्र क्यों किया गया, तो मैं इसको सादे अंदाज में जिक्र करूंगा। देखिए, इस्लाम जो हम तक पहुंचा है, यानी कुरान जो हम तक पहुंचा है, कुरान उतरा हमने नहीं देखा, हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। कुरान की आयात जो हुजूर के सीने पर उतर रही थी और सरकार बयान फरमा रहे थे इस सच्चे दीन को, उस वक्त हम मौजूद नहीं थे। यानी इस्लाम, कुरान, सुन्नत, नमाज, कलमा, ये तमाम चीजें जो 1500 साल इस वक्त हो चुके हैं जो हम तक पहुंचा है, तो सबसे पहले दर्जे में जिन हस्तियों ने अमानत के साथ, सदाकत के साथ, मुकम्मल एतमाद के साथ, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ और मुकम्मल इंसाफ और वफादारी के साथ रसूलुल्लाह से लेकर आगे उम्मत तक जो पहुंचाया है वो जमात साहबा है। देखिए, आप जरा तवज्जो कीजिए। इस वक्त अगर कोई आपसे यह कहे कि सैलानी चौक पर कोई वाकया हो गया है और कोई दौड़ता हुआ आपकी सोसाइटी में आए और आपसे कहे कि जनाब फलां चौक पर, फलां इलाके पर एक वाकया हो गया है, तो उस वाकये को आपने तो नहीं देखा और ना आप वहां पर मौजूद थे। वो तो आने वाला आपको बता रहा है कि जनाब वहां ये वाकया हो चुका है, तो आप उस वाकये को या तो कबूल करेंगे या रद्द करेंगे, या उसको कबूल करेंगे या उसका इनकार करेंगे। लेकिन आपका उस वाकये को ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, उसको कबूल करेंगे या इनकार करेंगे, इसका दारोमदार उसके बयान करने वाले पर होगा। कि अगर बयान करने वाले पर आप पर एतमाद नहीं तो आप कहेंगे ये ऐसी झूठ बोलता रहता है, पता नहीं ऐसा वाकया हुआ कि नहीं हुआ।
लेकिन अगर उस बयान करने वाले की सच्चाई पर अगर आपका एतमाद है तो भले आपने उस वाक़े को देखा ना हो, आप उसको कबूल करेंगे। बस यही अर्ज करने का मकसद है कि किसी वाक़े, किसी हालात, किसी बात को कबूल करने के लिए बयान करने वाले लोग और रावी को देखा जाता है। तो आज 1500 साल के बाद अगर मैं और आप ये बात कहें कि इस्लाम हक है, कुरान ये वही है जो अल्लाह की किताब है, जो जनाब रसूलुल्लाह के सीने पर उतरी, तो ना उस वक्त हम मौजूद थे, ना ये वाक़या हमारे सामने हुआ। ये बात जो आज हम बतौर दावे के कहें कि कुरान अल्लाह का कलाम है और इस्लाम दीन हक है और हम सही बात कर रहे हैं, लेकिन किस पर एतमाद करके कह रहे हैं? सहाबाए किराम। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी ये जात है और कितनी बड़ी ये जमात है। इनसे दूर होना इस्लाम से दूर होना, इनसे मोहब्बत करना दरअसल कुरान और सुन्नत को कबूल करना है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का ये नजरिया है कि साहबा के लिए कभी कोई हल्के लफ्ज ना बोले जाए, उनका जिक्र घटिया अल्फाज में ना किया जाए, हल्के पहराए में ना किया जाए, उनको तनकीद और ताना का निशाना ना बनाया जाए, उनको बहस का मौजू ना बनाया जाए, उनको डिबेट का मौजू ना बनाया जाए। लेकिन जो इस्लाम के दुश्मन है, जो चाहते हैं कि लोगों के जहनों में इस्लाम कुरान मशकूक हो जाए, तो वो बराह रास्त तो नहीं बोल सकते कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं, वरना आप तो उसके गले में आ जाएंगे। वो बराह रास्त ये बोलते हुए डरते हैं, यानी वो इस्लाम को पसंद तो नहीं करते और वो आपको इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो ये कहें कि जनाब इस्लाम अल्लाह माफ फरमाए सच्चा दीन नहीं, तो आप तो उसका गिरबान पकड़ लेंगे। अगर वो ये कहे कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं, तो आप तो उसका गिरबान पकड़ लेंगे। तो वो ये बात करने की बजाय जिनके जरिए ये पैगाम आगे आया है उन पर हमला करता है। देखो यार साहबा ने क्या कर दिया, साहबा कैसे होते हैं, साहबा कैसे हो, यानी इस किस्म की बात करके वो असल जगह पर नकब लगाना चाहता है, वो असल जगह पर छेड़ना चाहता है कि जब साहबा डिबेट का मौजू बन जाए माज़अल्लाह और उनके लिए जहनों में अकीदत और एहतराम की सतह कमजोर हो जाए और उनको आम लोगों की तरह समझा जाए, तो फिर दीन खुद ब खुद लोगों के हाथ से लूज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कुरान मजीद ने और रसूलुल्लाह ने दीन की बका के लिए जिस जमात की सबसे ज्यादा तारीफ की है वो सहाबाए किराम। ये मैंने लॉजिकल आपको बताया, जरूरतन आपको बताया कि सहाबा के लिए अहले सुन्नत अपनी आंखों को क्यों बंद करते हैं और क्यों उस तरफ चलते हैं। एक बात तो यह है कि हम कोई ऐसी खामखा की अकीदत नहीं कि उनमें कोई ऐसी बात थी और हम खामखा अपनी तरफ से एक अकीदा बनाकर अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, नहीं। उनकी शराफत, उनकी पाकीज़गी को कुरान ने बयान किया है। तो जिसकी शराफत को मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों कुरान बयान कर दे, तो जब अल्लाह जिसकी दिल की हालात को बयान कर दे, तो हमारे पास फिर कोई और फार्मूला तो नहीं उसके बारे में तहकीक करने का। जब रब कह दे ये मेरा मोमिन बंदा है, तो फिर कोई मुसलमान कैसे कह सकता है कि उसके अंदर यह मौजूद है। मसलन मैं इसको एक और जुमला कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन बातों को, भले आप बच्चे हैं या नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं, इस बात को जरा समझिए, क्योंकि ईमान यकीन का नाम है। शैतान शक को पैदा करता है और यकीन को कमजोर करता है। अल्लाह के बारे में शक, नबी पाक के बारे में शक, सहाबा के बारे में शक, दीन के बारे में शक। लेकिन इन बच्चों को मैं दाद तहसीन देता हूं कि कितनी समझदारी से उन्होंने मौजू ऐसा रखा है कि अगर ये मौजू समझ में आ जाए तो सारी चीजों पर यकीन मजबूत हो जाता है। क्योंकि अल्लाह का पैगाम हम तक किससे पहुंचा? सहाबा के जरिए। क्योंकि अल्लाह से ये पैगाम नबी ने लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी पाक कौन है, अल्लाह की जात क्या है, कुरान क्या है, ये बात आगे पहुंचाने वाली जमात सहाबा की है। और जब सहाबा किराम की जमात पर बंदे को एतमाद हो जाता है तो उसका ईमान अल्लाह पर भी मुकम्मल हो जाता है और नबी पाक पर भी हो जाता है और कुरान पर भी हो जाता है। मसलन गौर करें, आप स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, हमारे वहां एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, यानी तारीख। हिस्ट्री के अंदर यह है कि जो ऑथर, जो उसकी तारीख को लिख रहा हो, जो उसको मुरत्तब कर रहा हो, वो लिखता है कि जनाब शाह ने ये काम किया। आप पढ़ते हैं अपनी किताबों के अंदर, हाँ हम तो हिस्ट्री के अंदर शाह का जिक्र पढ़ रहे हैं। 1857 की जो जंग है, जंग आजादी, उसको आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब आप देखिए जो लिखने वाला है वो वहां पर मौजूद नहीं होता, वो तो कई 100 साल बाद पैदा हुआ या 10-20 साल के बाद पैदा हुआ। अब उसने तारीख लिखी है, अब उसने तारीख लिखी है।
लेकिन पता नहीं वो जो तारीख उसने लिखी है वो किसी से सुनकर लिखी होगी उसने। अब जो उसने सुनकर लिखी है तो बहुत मुमकिन है कि जो बात उसने लिखी है असल में ऐसी ना हो, क्योंकि लिखने वाला इंसान है, उससे गलती हो सकती है। मसलन तारीख लिखने वाला जो होता है, जिसको अरबी में मुअर्रिख कहते हैं, तारीख लिखने वाला, वो अगर कोई वाकया लिखता है कि फलां जगह पर ये वाकया हुआ, तो मैं और आप जाकर उससे कहें कि जनाब ये वाकया हुआ, तो आप खुद जाकर चेक तो करें। वो कहेगा मैं मुअर्रिख हूं, मुहक्किक नहीं, मेरा काम है सुनी सुनाई बात को लिख देना, ये जमाना फैसला करेगा कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था। तो तारीख इंतहाई कमजोर इल्म है। तो सहाबा किराम को कभी तारीख में ना पढ़ा जाए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि उनको समझने के लिए इतना कमजोर इल्म ना लिया जाए जिसमें झूठ और सच का मुमकिन होना जरूरी। तो आप कहेंगे क्या सहाबा के ऊपर कोई तारीख नहीं? सहाबा को हम जानेंगे कैसे? मैंने कहा है सहाबा की तारीख ये दुनियावी किताब नहीं है, सहाबा की तारीख कुरान मजीद है। सहाबा, क्योंकि सहाबा जिस दौर में थे उस दौर में कुरान उतर रहा था, तो वो कैसे थे, क्या करने वाले थे, उनका अंजाम क्या था, उनका फ्यूचर क्या हो सकता था, ये तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपनी कुदरत से जाना और अल्लाह ने उनकी शानों को बयान कर दिया है। तो लिहाजा सहाबा किराम को जब भी हम पढ़ेंगे तो कुरान से पढ़ेंगे कि कुरान वो किताब है कि जिसमें झूठ नहीं है, शक नहीं है और ऐब नहीं। और फिर एक बात देखें, मैं छोटी सी बात हल्की बयान करता हूं। मैं आपके बारे में अगर कोई तासुर दूं कि जनाब आप बड़े अच्छे आदमी हैं, तो मैं उतना ही दे सकता हूं जो प्रेजेंट है। मुझे क्या पता फ्यूचर में आप कैसे हो जाएंगे, सही बात है। लेकिन आप मेरे बारे में कोई तासुर दें कि आप बड़े नेक आदमी हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मैं फ्यूचर में कैसा होगा, क्योंकि आप तो पास्ट और प्रेजेंट देखकर अपने रिमार्क्स देंगे, फ्यूचर को तो आप देख नहीं रहे। लेकिन जो फ्यूचर को देखकर बात करे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन के हालात उनके माजी को देखकर नहीं, सिर्फ उनके हाल को देखकर नहीं, उनका अंजाम भी क्या होना था, और वो अपने दिल में इतने सच्चे थे कि वो अपने मरते दम तक अल्लाह के दीन के सच्चे रहते। तो उनकी शान, उनकी वफात तक जिसने बयान की है और वो अल्लाह ने बयान की, अगर उनका तब्दील हो जाना और बाद में बदल जाना मुमकिन होता खुदा ना खास्ता, तो अल्लाह उनको जन्नती ना कहता। खुदा जिसको जन्नती कह दे तो वो पूरा अंजाम और रिजल्ट के साथ कह दे। लिहाजा सहाबा किराम वो वाहिद जमात है कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैर नबी होने के बावजूद उनको जन्नती करार दिया, उनके इखलास की वजह से और उनकी वफादारी। अब आइए इस मौजू का एक आसान सा पर्पस मैं आपके सामने रखूं। हदीस में सहाबी किसको कहते हैं, मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। सहाबी अरबी जबान में संगी को कहते हैं, संगी, दोस्त, जिसके साथ बंदा थोड़ा से वक्त गुजारता है। तो जिन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा और देखने का शर्फ पाया, सुभान अल्लाह, वो खुश नसीब लोग जिन्होंने अपनी माथे की आंख से रसूलुल्लाह को देखा, अपने सर के कानों से हुजूर को सुना, और जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो हुजूर की गैदरिंग में बैठे, हुजूर की सोहबत में बैठे, ईमान की हालत के अंदर, उनको सहाबी कहा। अब आप थोड़ा डिटेल सुनना चाहते हैं तो मैं आसान कर दूं। हमारे नबी पाक की उम्र है 63 साल, 63 इयर्स। सहाबी बंदा बनेगा कब? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, उसके बाद से लेकर सरकार के मजार में जाने तक हुजूर ने ऐलान कब किया? 40 साल की उम्र में। और आपकी उम्र शरीफ कितनी? 63। तो 63 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितने बचे? 23। तो ये 23 साल का जमाना, ये बैसत और नबवी जमाना है। इस 23 साल के जमाने में अगर कोई शख्स हुजूर के पास आया, मसलन ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, मसलन आज अगर किसी की किस्मत उस पर नाज करे और ख्वाब में वो हुजूर को देख ले, बोले सुभान अल्लाह। और ऐसा होता है, नेक सालिह लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब का दीदार कराता है। हमारे उलमा से सवाल हुआ कि आप तो ये कह रहे थे कि जो हुजूर को देखे वो सहाबी है, तो अगर कोई ख्वाब में देख ले तो वो सहाबी हो जाएगा? सवाल है। तो हमारे उलमा ने फरमाया नहीं, ख्वाब में देखने वाला बड़ी इज्जत पा गया, उसके लिए इज्जत और इकराम है कि अगर ख्वाब में उसने हुजूर को देख लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस पर करम फरमाया, तो ये उसके लिए इज्जत की बात है। लेकिन उसको सहाबी नहीं कहेंगे, क्योंकि सहाबी के लिए ख्वाब में देखना नहीं
बल्कि उस जमाने में मौजूद होना और सर की आंखों से देखना है जिस जमाने में हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद थे। अब ये क्लियर हो जाती है सारी पिक्चर। यानी 40 ईयर्स से लेकर 63 ईयर्स के दरमियान अगर कोई आ गया और उसने हालत ईमान में हुजूर को देखा, हुजूर पर ईमान लाया और हुजूर को देखा, वो सहाबी हो गया। अब आपका सवाल होगा कि बहुत से सहाबा ऐसे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते थे, जैसे अब्दुल्ला बिन मक्तूम, यानी आंखों से उनकी आंखें क्या, उनका हमारे दिलों से भी ज्यादा रोशन थी, लेकिन तकाजा बशरी के एतबार से कि नाबीना होना, जो बंदा नहीं देख सकता, हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीना थे। तो कोई अगर ये पूछे, सहाबी की तारीफ को थोड़ी डिटेल से मैं अर्ज कर रहा हूं, अहले सुन्नत व जमात के नजदीक हर वो बंदा सहाबी कहलाएगा जिसने इन 23 साला अरसे के अंदर हुजूर को पाया, हुजूर पर ईमान लाया, चाहे उसने हुजूर को देखा हो या ना देखा हो या सुना हो, यहां तक कि वो हुजूर की गैदरिंग के अंदर भी शामिल हो गया, वो सहाबी। क्योंकि देखें, जिनकी आंखें थी उन्होंने तो देख लिया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम और कई सहाबी जो आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो भी सहाबी है क्योंकि उन्होंने हुजूर को पाया है। तो देखने से मुराद ये है कि जो आंखों से देख सका, जो नहीं देख सका, जिसने हुजूर की आवाज सुनी, जिसने नहीं सुनी, जिसने कोई हदीस हुजूर से ली, किसी ने नहीं ली, किसी ने लंबा टाइम गुजारा, किसी ने बिल्कुल नहीं गुजारा, एक सेकंड की भी मुलाकात अगर किसी की अल्लाह के नबी से हो गई हालत ईमान में, कोई मुसलमान था और उसी ईमान पर उसका खात्मा हुआ है, एक सेकंड के लिए अगर वो हुजूर की गैदरिंग में आ गया, चाहे उसने हुजूर को देखा भी ना हो, चाहे उसने हुजूर की आवाज को सुना भी ना हो, चाहे उसने हुजूर की हदीस ली भी ना हो, कहीं पर हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं और वो काफिले में शरीक हो गया, कहीं हुजूर बैठे हुए वो आकर बैठ गया, तो वो भी सहाबी। तो ये सहाबियत का मैंने उसकी डेफिनेशन आपको बता दी, इससे आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि सहाबी किसको कहते हैं। अब इनका मर्तबा क्या होता है। मेरे दोस्तों देखो, हम अगर पूरी जिंदगी नमाज पढ़े ना तो नमाजी हो सकते हैं, सहाबी नहीं हो सकते। हम अगर जिहाद करें तो मुजाहिद हो सकते हैं। बड़ी जबरदस्त बात आपसे अर्ज करना हूं, सहाबी नहीं हो सकते। हम हज कर ले तो हाजी हो सकते हैं, सहाबी नहीं हो सकते। सहाबी होना नमाज पढ़ने से ज्यादा अजर का सवाब है। हुजूर को देख लेना ये नमाजों से बड़ा अजर है। हुजूर को सुन लेना ये हज से बड़ा अजर है। इसलिए कि नमाज, रोजा, ज़कात रखकर बंदा नमाजी, रोजेदार, हाजी हो सकता है, सहाबी नहीं हो सकता। सहाबी वो होता है जो एक झलक हुजूर को देख लेता है। और जो सहाबी हो जाता है तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, जरा तवज्जो से सुने। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है कि हुजूर को देखना कितनी, अगर कोई मुझसे पूछे ना कि दुनिया की सबसे बड़ी नेकी क्या है, सादे अंदाज में सुन, क्योंकि मोमिन तो नेकी का ही लालची होता है, नेकी का ही हरीस होता है कि वो नेकी करेगा तो रब के करीब होगा। तो अगर मेरे दोस्तों में दिल की बात करूं और आशिकाना बात करूं आपसे और मोहब्बत की बात करूं, तो कोई पूछे मुझसे कि शाह साहब ये बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी नेकी क्या है, मैं कहूंगा कलमे के बाद अगर सबसे बड़ी नेकी है तो वो हुजूर का दीदार है। कैसे? अब जरा गौर करें, सरकार दो आलम क्या फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी सरकार फरमाते ला तमस्सुन नारो रानी, उस बंदे को जहन्नम नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी हुजूर को देखना, लोग कहते हैं नबी मुश्किल कुशा है। मैंने कहा भाभी जी जरा ये बताइए आपके नजदीक मुश्किल है क्या चीज? वो कहते हैं कि ये नबी मुश्किल कुशा हो सकता है। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किल कुशा है, वो अपने फजल का हिस्सा और मजाज अपने महबूब को अता फरमाए। जहन्नम से छोड़ेगा खुदा, लेकिन उसका जरिया अल्लाह ने अपने महबूब को बना दिया कि जिसने हालत ईमान में मेरे महबूब को एक नजर देख लिया वो जहन्नम से छूट गया। लोग कहते हैं नबी से मुश्किल कुशाई हो सकती है। मैंने कहा आप सबसे पहले सबसे बड़ी मुश्किल बताइए कि मुश्किल है क्या? सबसे बड़ी मुश्किल जहन्नम है। सबसे बड़ी मुश्किल मोमिन के लिए क्या है? जहन्नम है। और हुजूर फरमाते जो एक दफा हालत ईमान में मुझे देख ले, खुदा ने उस पर जहन्नम को हराम कर दिया। फरमाया ला तमस्सुन नारो मुस्लिमन रानी व रा मन रानी। हुजूर ने फरमाया जिसने हालत ईमान में, जिसकी आंखों ने मुझे देख लिया, उस पर जहन्नम हराम।
और जिसने उस बंदे को देखा, जिस बंदे ने मुझे देखा था, उसके ऊपर भी जहन्नम। यानी सहाबी तो इज्जत पा गया कि उसने हुजूर को देखा, और जिसने किसी सहाबी को देखा, यानी वो आंख, जिस आंख में मुस्तफा के जलवे आए वो जन्नती, और जिसने उस आंख को देखा, जिस आंख ने मुस्तफा को देखा था, वो भी जन्नती। तो ये सहाबी का मकाम है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। आप बताइए कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या मकाम अता फरमाया। मैं एक आखिरी हदीस पाक पेश करके अपनी बात को समेटता हूं। बुखारी शरीफ हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की अजमत और शान कैसे बयान की है। एक दफा पहले मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी इसके रावी हैं। सरकार दो आलम फरमाते हैं, नसीहत करते हैं मुझे और आपको। हमारे नबी पाक मुझे और आपको तरीका सिखा रहे हैं। फरमाया ला तसब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबी को कभी गाली नहीं देना। अल्लाह, ये हुजूर कह रहे हैं। फरमाया ला तसब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबी के लिए कभी घटिया लफ्ज नहीं बोलना। ला तसब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबी के लिए कभी हल्के जुमले, जिस जुमले से तुम अपने बाप को कभी याद ना करो, अपनी वालदा को कभी याद ना करो, अपने किसी बुजुर्ग को याद ना करो। फरमा हल्के जुमले मेरे सहाबा के लिए नहीं बोलना। क्यों? तो हुजूर आगे कहते हैं, फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहदिन ज़हबा मा बलगा मुद्द अहदिहिम व नसीफहु। हुजूर फरमाते हैं, एक वो बंदा है जिसने मुझे देखा था, सहाबी हुआ। एक मेरा वो उम्मती है जिसने मुझे नहीं देखा, जैसे मैं और आप। हुजूर फरमाते कि तुम में से कोई शख्स ओहद के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे। देखो, सदका करना बहुत अजर की बात है। अल्लाह की राह में माल देना, आप समझ रहे मेरी बात है, बड़े अजर की बात है। तो हुजूर फरमाते कोई अल्लाह की राह में सोना खर्च करे, और कितना खर्च करे? सोना देखें, सोना तो है ऐसी कीमती चीज। फरमाया मिसला ओहदिन, ओहद का पहाड़ जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। जिसने देखा हो अपनी आंखों को फिर ताजा करे। ओहद के पहाड़ को देखने के लिए बंदे को अपनी ठोड़ी उठानी पड़ती है, वो इतना ऊंचा है, और उसकी लंबाई को देखने के लिए बंदे को पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। एक तोला सोना कोई खर्च करे तो जनाब उसका अजर। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में से कोई शख्स ओहद के पहाड़ के बराबर सोना बांटे और मेरा सहाबी आधी मुट्ठी जौ बांटे। मुझे जरा फैसला करके बताएं, बारले जिसको आप कहते हैं, जौ या गंदुम कहने चले, गंदुम ज्यादा महंगा है या सोना? मिलकर कहो ना यार, सोना ज्यादा महंगा, ठीक है। अब सहाबी अल्लाह की राह में बांटेगा आधी मुट्ठी गंदुम और जौ, और हम अल्लाह की राह में देंगे पहाड़ के बराबर सोना। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबी की इज्जत अल्लाह की बारगाह में इतनी है। बात समझ में आ रही है आपको? हुजूर ने ऐसा समझाया जैसे बच्चे को समझाया। साहबा का मर्तबा हुजूर बताते हैं, कितनी बड़ी जात है अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रज़ी अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहदिन ज़हबा, तुम में से कोई शख्स अल्लाह की राह में ओहद के पहाड़ के बराबर सोना बांटे, और मेरा कोई सहाबी जिसने मुझे देखा था, एक नजर भले देखा। अबू बकर उमर ने तो पूरी जिंदगी देखा, उस्मान व अली ने तो पूरी जिंदगी देखा। आज भी गुंबद के नीचे सरकार के सीने से सीना लगाए दो यार सो रहे हैं, सईदा ज़हरा पाक, सईदा आयशा पाक, ये तो पूरी जिंदगी हुजूर की सोहबत में रहे। हुजूर फरमाते हैं जिसने एक झलक मुझे देखी हो वो अल्लाह की राह में आधी मुट्ठी जौ खर्च करे, तो फरमाया खुदा उसको आधी मुट्ठी गंदुम पर वो सवाब देता है जो तुम्हें ओहद के पहाड़ के बराबर सोने में नहीं देता। क्या मतलब? खर्च भी हम ज्यादा करें, ठीक है जी, खर्च भी हम ज्यादा करें, खर्च भी करें सबसे महंगी चीज और करें भी ज्यादा। जनाब सहाबी करे सबसे सस्ती चीज और करे भी आधी मुट्ठी, सवाब फिर भी ज्यादा ले जाए तो सवाब मिलता है नीयत पर।
इखलास पर, यकीन पर। पता चला सहाबी का यकीन अल्लाह पर इतना होता है और वो अल्लाह की नजर में इतना सच्चा और इतना वफादार होता है कि हम बड़ी बड़ी नेकियां भी कर लें तो उसकी जूती की धूल तक भी नहीं पहुंच सकते। ये इज्जत और शर्फ अल्लाह अपने महबूब के सहाबा को। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौस आजम ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी। मैं गौस पाक की एक बात सुना। हम अपने आप को कादरी कहते हैं, यकीन वो हमारे लिए शर्फ है। सरकार पीराने पीर दस्तगीर गौस आजम रदी अल्लाह ताला ने अपनी मुबारक किताब गुनियतुत तालिबीन गौस आजम की किताब है और अहले सुन्नत के अकीदे पर आपकी किताब है। आपने एक वाकया नकल किया हजरत अमीर माविया के जिक्र में, यानी किसी ने गौस आजम से सवाल पूछा तो गौस पाक जवाब देते हैं, देखो उम्मत के जितने भी वली हों, औलिया हो जो अपने गुंबद में है, ये सब मिलकर एक सहाबी की नेकी को नहीं पहुंच सकते। सारी उम्मत सहाबी के नेकी को नहीं पहुंच सकती। गौस पाक एक वाकया नकल करते हैं, पहली सदी हिजरी में, मसलन ये 1447 चल रही है, 1443 है, 43 43, हाँ, ये 1443 हिजरी चल रही है, 1443, ठीक है जी। यानी आप यूं समझ लीजिए पहली सदी हिजरी जो थी, यानी वाकया करबला से यूं समझ लीजिए 40 साल बाद एक बहुत अजीम हस्ती दुनिया में पैदा हुई। वो खानदानी एतबार से हजरत उमर के नवासे लगते थे, बहुत दूर जाकर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, क्या नाम था उनका? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। वो इस्लाम के इतने जबरदस्त बादशाह थे कि उनको उलमा ने खुलफा राशिदीन में शुमार किया। वो साहबी नहीं थे, बनु उमैया से थे, साहबी नहीं थे, लेकिन बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार और ऐसे इंसाफ और आदिल बादशाह थे कि मैं उनकी अदालत पर, उनकी नेकी पर क्या बात बताऊं। यानी उनके दौर में बाकायदा अपनी आंखों से यह देखा गया है कि दरिया के जिस किनारे से शेर पानी पी रहा है तो बकरी भी पानी पी रही है। मुझे बताओ, शेर अगर बकरी को देखे तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन उनका इंसाफ ऐसा था कि शेर को जुर्रत नहीं होती थी बकरी पर हाथ लगाए। यानी इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी उनकी हुकूमत इतनी थी। एक बुजुर्ग जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक शेर हिरन के पीछे भाग रहा है, तो आपने कहा मुझे लगता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए। ये इतने बड़े अल्लाह के वली थे। किसी ने, गौस आजम कहते हैं, किसी ने इमाम बुखारी के उस्ताद अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा, ये बताओ कि हजरत अमीर माविया जो हुजूर के सहाबी हैं और सबसे आखिरी दौर के सहाबी, सबसे आखिरी दौर के सहाबी, हजरत अली तो बहुत पहले के हैं, हजरत अबू बकर तो बहुत पहले, ये सबसे आखिरी दौर के सहाबी हैं, सहाबा में से हैं। तो किसी ने पूछा, ये बताओ उमर बिन अब्दुल अजीज जो इतने नेक आदमी थे, जिनकी रियासत, जिनकी शराफत इतनी थी और उनको उम्मत ने कुतुब और औलिया और गौस कहा है, ये बताओ कि रुतबे में वो अफजल है या हजरत मुआविया अफजल है? तो गौस आजम गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ये फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज यकीनन बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े परहेजगार थे, तहज्जुद गुजार थे, मुत्तकी थे, बहुत बड़े आदिल बादशाह थे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी की सारी नेकियों को जमा कर लिया जाए और हजरत अमीर माविया ने जो हुजूर के साथ गज़वात में घोड़े पर बैठकर जो घोड़ा दौड़ाया और हुजूर की नियाबत और सोहबत में घोड़े ने जो सांस ली और घोड़े की नाक पर जो मट्टी लगी, क्योंकि वो हुजूर के साथ जा रहे थे, तो फरमाया वो उस मट्टी का भी मुकाबला जो घोड़े की नाक पर लगी है उमर बिन अब्दुल अजीज की नेकी नहीं कर सकती, इसलिए कि वो सहाबी रसूल है और ये सहाबी नहीं है। तो इससे मेरे बच्चों बुजुर्गों आप देखिए सहाबा इकराम का मकाम और मर्तबा क्या है। मैं अहले बैत से मुतल्लिक एक बात अर्ज करना चाहता हूं। हुजूर ने अपने दुनिया से पर्दा करने से पहले अपनी उम्मत को नसीहत की थी, अपनी औलाद के बारे में भी नसीहत की और अपने साहबा के बारे में नसीहत की। और हुजूर ने मसलन देखिए, मैं और आप अगर वाकई में अल्लाह को मानने में सच्चे हैं तो हम हुजूर से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि हुजूर की वजह से हम अल्लाह को मान रहे हैं, हुजूर दलील है। तो लिहाजा जो हुजूर का सच्चा मानने वाला होगा वो हुजूर के साहबा से मोहब्बत करेगा। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है जो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी नसीहत बनती है
नबी पाक फरमाते अल्लाह 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 फी अस्हाबी। 3 दफा हुजूर ने कहा अल्लाह के लिए डरो, अल्लाह के लिए डरो, अल्लाह के लिए डरो मेरे सहाबा के मामले में। फरमा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। फरमाया जो मेरे सहाबी का एहतराम करेगा, दरअसल वो मेरा एहतराम करता था, क्योंकि हम तो सहाबा को नहीं जानते, हम तो सहाबा को हुजूर के लिए मानते। तो हुजूर ने फरमाया तुम अगर मेरी मोहब्बत का दावा करते हो तो तुम्हें आजमाया जाएगा मेरी सहाबी की मोहब्बत से। अगर तुम मेरे सहाबा की मोहब्बत में पूरे उतरे तो इसका मतलब है कि तुम मेरे सच्चे आशिक थे। फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। मेरे सहाबी से जो मोहब्बत करेगा फबिहुब्बी, वो मेरी मोहब्बत की वजह से। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर बात। फरमाया वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम। जो मेरे सहाबी से चिढ़ेगा, उसके लिए दिल में तंगी रखेगा, उनसे नफरत करेगा, तो सरकार फरमाते फबिबुगजी, वो मेरी वजह से कि वो दरअसल जालिम मुझसे नफरत करता था, इसलिए उसे मेरे सहाबा अच्छे नहीं लगते। और जो मुझसे मोहब्बत करता था तो मेरी वजह से उसे मेरे सहाबा भी अच्छे। तो देखो इन बच्चों ने क्या चुन के नुक्ता रखा, जिसमें सारा दीन गोया के उतर कर आ जाता है। अहले बैत से मुतल्लिक मैं एक जुमला अर्ज कर दूं ताकि ये मौजू मुकम्मल हो जाए। अहले बैत का मामला होता है, अहले बैत का माना होता है मेंबर ऑफ फैमिली। जो फैमिली के अफराद होते हैं ना, फैमिली के अफराद, जो खानदान के अफराद होते हैं, उसको कहते हैं अहल अल बैत, अहलुल बैत। कुरान करीम में ये लफ्ज़ सूरह अहज़ाब में आया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। कि ए नबी मुकर्रम, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ये चाहता है कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे और तुमको साफ सुथरा कर। अहले बैत में हुजूर की सारी बीवियां यानी अजवाज, हुजूर के चचा हजरत अब्बास की औलाद, हजरत मौला अली की औलाद, हजरत जाफर की औलाद, और बिलखुसूस हजरत अली की वो औलाद जो सरकार की सबसे लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के सदफ से जो 5 बच्चे पैदा हुए, हजरत इमाम मोहसिन, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अजमईन, ये तमाम के तमाम अहले बैत में शुमार हो। लिहाजा उम्मत का यकीदा है कि अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान के फराइज में से है। इसलिए साहबा इकराम ने हर वक्त हर हाल में आले रसूल यानी हुजूर की औलाद, हुजूर की औलाद किसको कहते हैं, जरा तवज्जो सुन लीजिए। सरकार अलैहिस्सलाम की यूं तो सरकार के 2 बेटे हैं, एक रिवायत के एतबार से 3 बेटे हैं। सरकार की टोटल औलाद कितनी थी? 4 बेटियां 2 बेटे, और एक कौल है कि 4 बेटियां 3 बेटे। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 2 बेटे भी अगर लें तो ये बचपन में इंतकाल कर गए, हजरत कासिम और हजरत इब्राहिम, और एक हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। सरकार की सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब, उनसे छोटी सैयदा रुकैया, उनसे छोटी सैयदा उम्मे कुलसूम, इनसे औलाद का सिलसिला आगे नहीं चला। सरकार की सबसे छोटी शहजादी, ये इल्म दीन का मसला है, बड़ी तवज्जो सुनिए। सरकार की सबसे छोटी बेटी सैयदा खैरुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर की औलाद में सबसे अफजल है, जो हुजूर की औलाद पाक में सबसे अफजल, हजरत सैयदा ज़हरा का निकाह हुआ मौला अली से, और इनसे हजरत मौला अली के 5 बच्चे पैदा हुए। और सरकार करीम ने फरमाया कि फातिमा की औलाद मेरी औलाद है। लिहाजा अहले बैत के अंदर ये खुसूसियत इनको हासिल है। सैयद उनको कहते हैं, आले रसूल उनको कहते हैं कि जो सैयदा फातिमा की औलाद में से आए। मसलन हजरत अली की और भी बीवियां थी, मैं अर्ज करूं थोड़ी सी बात, हजरत अली की और भी बीवियां थी। जब सैयदा ज़हरा इंतकाल कर गई तो हजरत अली ने मुख्तलिफ वक्तों में 9 निकाह किए हैं, जिसमें करबला में हजरत अब्बास अलमबरदार, वो भी हजरत अली के बेटे हैं, मोहम्मद बिन हनफिया, वो भी मौला अली के बेटे हैं। लेकिन उनकी औलाद को सैयद नहीं कहा जाता। सैयद आला हजरत से पूछा गया कि इमाम हसन, इमाम हुसैन बेटे तो अली ही के हैं,
लेकिन अब्बास और मोहम्मद बिन हनफिया ये भी बेटे अली के हैं, इनमें अफजल कौन है? तो इमाम अहमद रजा लिखते हैं इमाम हसन और हुसैन। पूछा गया क्यों? फरमाया कि इनकी मां सबसे अफजल थी। फरमाया इन बेटों को फजीलत बाप की वजह से नहीं है, सैयदा फातिमा की वजह से। लिहाजा इमाम हसन इमाम हुसैन मौला अली की सारी औलादों में अफजल है। इनकी जो औलादें चली हैं उनको आले रसूल कहा जाता है। उनको हमारे वहां हमारे पाक व हिंद में सैयद कहा जाता है, अरब के अंदर उनको शरीफ कहा जाता है, यानी मुख्तलिफ टाइटल है, शरीफ कहा जाता है, और कुछ जगह पर उनको नईम कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर उनको सैयद कहा जाता है। तो सैयद उनकी औलाद को कहते हैं जिनकी मां ऊपर दर्जे में जाकर सैयदा खातून जन्नत सलवातुल्लाह अला अबीहा व अला बालिहा व बनैहा सैयदा ज़हरा पाक बन जाती हैं। ये वो अहले बैत पाक है, इनसे मोहब्बत ईमान के लिए लाजिम है। सरकार दो आलम ने फरमाया क़यामत के दिन सारे खानदान खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई खानदान फायदा देगा, फरमा मेरा खानदान फायदा देगा। फरमा कुल्लु नसबिन व हसबिन मुनक़तिउन इला यौमिल क़ियामा इल्ला हसबी व नसबी। क़यामत के दिन किसी का बाप किसी के काम नहीं आएगा, किसी का बेटा किसी के काम नहीं आएगा, किसी की बिरादरी किसी के काम नहीं आएगी। हुजूर ने फरमाया अगर किसी की बिरादरी किसी के काम आएगी, इल्ला हसबी व नसबी, मेरी औलाद और मेरा खानदान काम आएगा। इसलिए उम्मत ने हमेशा अहले बैत की ताज़ीम की, अपने बच्चों से ज्यादा उनका एहतराम किया। साहबा इकराम इमाम हुसैन के पांव चूमते थे। हजरत अबू हुरैरा बूढ़े सहाबी हैं, बूढ़े। इमाम हुसैन एक दफा किसी का जनाजा पढ़ाने के लिए गए और आप आकर अपना जूता पहनने लगे तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आया और पांव से आपको पकड़ लिया और अपने पगड़ी के शिमले से आपके पांव को साफ किया और जूता आगे किया। तो हजरत इमाम हुसैन ने जब उनको कंधे से पकड़ के उठाया तो वो सरकार के बुजुर्ग सहाबी हजरत अबू हुरैरा थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो गोया के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने उनकी अकीदत, उनकी शान को बयान किया। और रसूल करीम ने यह जुमला फरमाया है सैयदा ज़हरा के लिए। फरमाया ज़हरा, हुजूर का जब इंतकाल होने लगा, सरकार जब दुनिया से पर्दा फरमाने लगे और रफीक आला का सफर करने लगे, सरकार ने आखिरी बात किसी से की है वो सैयदा ज़हरा से की। सैयदा ज़हरा जब आई तो हुजूर ने उनके दाएं कान में कुछ कहा तो वो रोने लगी, बहुत रोई। फिर हुजूर ने उनके उल्टे कान बाएं कान में कुछ कहा तो वो मुस्कुराने लगी। जब सरकार ने दुनिया से पर्दा किया और अपनी मज़ार मुक़द्दसा में तशरीफ ले गए तो हमारी माँ सैयदा आयशा ने सैयदा फातिमा से पूछा, देखो मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे बताओ, हुजूर ने तुम्हारे दाएं कान में कुछ कहा था तो तुम रोने लगी थी और तुम्हारे बाएं कान में हुजूर ने कुछ कहा तो तुम हंसने लगी, क्या बात थी? ये बात कई जगह पर बुखारी में भी एक्सप्लेन की गई, हर जगह, लेकिन मजमूअ ज़वाइद में रिवायत ये आती है कि सैयदा ज़हरा पाक ने यह कहा कि हुजूर ने जब मेरे दाएं कान में कुछ कहा ना तो मैं रोने लगी। उसकी वजह यह थी कि हुजूर ने मुझसे कहा, फातिमा मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूं, तो कहा मैं रोने लगी। और फरमा मेरे बाएं कान में जो हुजूर ने कहा ना, मैं मुस्कुराई। हुजूर ने कहा कि रब ने मुझसे ये वादा किया है कि तुझे तेरी औलाद को अजाब नहीं देगा। ये लफ्ज़ इन्नल्लाह गैरु मुअज़्ज़िबिकी व वुल्दिकी, और करम हम जैसे लोगों पर भी होगा। फरमा वो मुहिब्बिकी, फरमाया रब ने फातिमा, अल्लाह फातिमा, रब ने मुझसे ये वादा किया है कि खुदा तुझे अजाब नहीं देगा, तेरे बच्चों को अजाब नहीं देगा, और तेरे बच्चों का जो अदब करेगा खुदा उसको भी अजाब देगा। ये अहले बैत की शान है, ये आले रसूल और ये अहले बैत की शान है। इमाम अहमद रजा से किसी ने पूछा, सैयद मर जाए तो कब्र का अजाब होगा? ये फतावा रज़विया में पूछा गया। फरमाया सैयद मर जाए और गुनहगार हो और कब्र का अजाब होगा, आखिरत का अजाब होगा? तो आला हज़रत के ये जुमले सोने के पानी से लिखने लायक है। फरमाया वाक़िअतन अगर वो इंदल्लाह सैयद है, अगर वो इंदल्लाह सैयद है तो खुदा ना उसको कब्र में अजाब देगा ना हश्र में अजाब देगा। ये खुदा को नाज और मोहब्बत है रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा ज़हरा पाक। वो सैयदा ज़हरा पाक वो अजीम हस्ती कि जब मजमे में तशरीफ लाती तो सरकार इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे।
सरकार अपनी इस बेटी का हाथ चूमते, पेशानी चूमते, और जहां हुजूर खुद बैठे होते ना, वहां चादर बिछाकर अपनी बेटी को बिठाते। और सैयदा ज़हरा पाक जब हुजूर सैयदा ज़हरा पाक के घर जाते तो सैयदा इसी तरह हुजूर के हाथ चूमती और जहां वो खुद बैठी होती वहां बिठाती। हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने सैयदा फातिमा को बहुत करीब से देखा, फरमाया जब तक वो सामने ना आ जाए ना, हमें यूं लगता था दूर से जो चल कर आ रहा है, यूं लगता था जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह चल कर आ रहे हैं। यानी आपका बैठने का अंदाज, अल्लाहु अकबर, आपका चलने का अंदाज, आपके बोलने का अंदाज सैयदा ज़हरा पाक का, ये शान, ये अजमत, ये जलालत। और आपका नाम हुजूर ने क्या रखा? फातिमा। क्या रखा जी? फातिमा का माना होता है छुड़ा देने वाली। माँ जब बच्चे को 2 साल दूध पिलाती है ना, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे को दूध पिलाना हराम और गुनाह है। माँ बच्चे को दूध पिलाएगी 2 साल। जब माँ बच्चे को दूध पिलाकर छुड़ाती है ना, तो अरबी में उसको कहते हैं फतीमुस सबी। वो बच्चा जिसको दूध छुड़ा दिया गया, फतीम। तो फातिमा का माना है छुड़ा देने वाली। और हुजूर ने खुद फरमाया जब सैयदा ज़हरा पैदा हुई ना, तो सरकार ने फातिमा नाम रखकर फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा इसलिए है कि खुदा इसको, इसकी औलाद को जहन्नम से छोड़ दे। तो आप अंदाजा लगाइए, ये वो बुजुर्ग और बरतर जिक्र है, ये बुजुर्ग और आली जिक्र है। और सरकार ने फरमाया था ये बात कि अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मुज़गा है। इस पर मैं बात को खत्म करता हूं। हम सब माँ से पैदा हुए हैं। अब जिनकी माएँ हयात है अल्लाह उनको जिंदगी दे, और जिनकी विसाल कर गई, जो महरूम हुए इतने बड़े शर्फ से, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। बच्चा जब माँ के पेट में जाता है ना, तो जिस पोजीशन में होता है उसकी पहली सूरत होती है अलका, गोश्त का लोथड़ा। और ये 4 महीने तक स्टिल अपनी माँ के पेट में यूं रहता है। 4 महीने के बाद जब माँ के बतन में बच्चा 4 महीने का हो जाता है, तो बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आता है और 4 महीने का जो हमल पेट में है उसमें फिर वो रूह फूंकता है और वो लिख देता है ये कब पैदा होगा, कब मरेगा, कितना खाएगा, क्या करेगा। मैंने कहा भाभी भी अजीब है। कहता है कि नबी को कुछ नहीं पता। मैंने कहा ये फरिश्ता तो नबी के गुलामों में से आता है। जब उसको खुदा बता देता है कि एक बच्चे के बारे में, तो मेरे मुस्तफा से पोशीदा कैसा होगा। कॉमन सेंस, बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज। अब वो बच्चा, बात को मैं खत्म कर रहा हूं, बहुत टेक्निकल और बड़ी अहम बात आपसे करने जा रहा हूं। सईदा पाक का मकाम, वो अजीम हस्ती जब मैदान महशर में आएंगी, जामिल मुस्तदरक की हदीस है अमीन भाई कि जब सईदा फातिमा मैदान महशर में आएंगी क़यामत के दिन, तो रब की तरफ से ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ए अहले महशर, गर्दनों को झुकाओ, बिन्ते रसूल, रसूलुल्लाह की बेटी आ रही है। सारे अहले महशर अपनी सर को झुकाएंगे और सैयदा ज़हरा रसूलुल्लाह की ऊंटनी पर बैठकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। बोली ना सुभान अल्लाह। तो जिनकी तकरीम में अल्लाह अकबर, जिनके एजाज में रब का मुनादी मुनादा करे और ऐलान करे, जब सैयदा अपनी कब्र शरीफ से उठकर आ रही और जन्नत में जा रही हैं, तो अल्लाह की तरफ से एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ए अहले महशर, सरों को झुकाओ, नजरों को नीचे करो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की शहजादी जन्नत में जा रही है। ये सईदा पाक। तो अब मैं बात को जिस मौजू पर खत्म कर रहा हूं, उसके बाद सनाखानी का सिलसिला मुख्तसर चलेगा और फिर इंशाअल्लाह साहबा अहले बैत का लंगर होगा। लेकिन महफिल कहीं पर भी हो, जिक्र जिक्र ही होता है, चाहे मस्जिद में हो, चाहे मोहल्ले में हो, ना शादी। हम जरा थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं कि नहीं ये तो शादी है, तो मोहल्ला है। नहीं, जिक्र को देखते हैं, माहौल को नहीं देखते। वो चाहे मस्जिद में बज़म लगी हुई हो या सड़क पर लगी हुई हो, चाहे मोहल्ले में लगी हो या शादी की महफिल में हो। हमारे वहाँ यूँ होता है कि जब लड़की वाले लड़के वाले शादी की कोई महफिल करते हैं मिलाद की, तो कभी कभी लड़के वाले कहते हैं हम तो लड़के वाले हैं। तो जरा, तो मैं कभी उनको तकरीर में कहता हूँ बिल्कुल आप लड़के वाले हैं, इज्जत वाले हैं, लेकिन ये हुजूर की महफिल है। उसी तरह गजवज के सुभान अल्लाह बोलो जैसे मस्जिद में बोलते।
तो माहौल को अगर देख कर करोगे तो ईमान खतरे में आता है। ये बड़ी खतरनाक चीज है, तरबियत के एतबार से इसमें बंदे का दिल सख्त होता है। तो लिहाजा ये भूल जाओ आप कहां पर बैठे हो, बस ये देखो जिनका जिक्र हो रहा है ना, एक नूरानी तस्वुर दिमाग में रखो, ये तस्वुर दिलो दिमाग से सब गुनाह के जंग को मिटा देगा। मैं बात को एक जुमले में खत्म करता हूं। सरकार ने फरमाया था फातिमा मुदगातुम मिन्नी, बुज़गा। बुज़गा किसको कहते हैं? बा दाद आइन हा, बुदगातुम मिन्नी। मुदगा कहते हैं मां के पेट में बच्चे की उस पोजीशन को कि जब बच्चा मां के पेट में रुकता है, नुत्फे से वो अलका होता है, अलका से मुज़गा होता है। मुज़गा होने वाली पोजीशन बच्चे की मां के पेट में 4 महीने में आती है और बच्चे में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि उसमें रूह फूंकी जाए, यानी मुज़गा जान को कहते हैं। तो सरकार ने ये नहीं कहा कि फातिमा मेरा दिल है, फातिमा मेरी आंखें हैं, नहीं, फरमाया फातिमा तो बुग़्ग़तुम मिन्नी, यानी हुजूर फरमा रहे जब मैं अपनी मां के बतन में था और मैं उस मरहले में पहुंचा कि रूह मेरे अंदर आए, फरमाया वो मैं था लेकिन वो फातिमा, यानी मिसाल, यानी मोहब्बत के कुर्ब की वो मिसाल। फरमाल फातिमा तो बुग़्ग़तुम मिन्नी, माना क्या हुआ सादे अंदाज में, हम अरबी नहीं है ना, अरबी होते तो उसकी लज्जत पाते कि लफ्ज क्या है इसका, इसका सादा माना हमारी उर्दू में ये होगा फातिमा मेरी जान है। बस ये मुहावरे वाली शेर शायरी वाले जान का लफ्ज नहीं, हकीकी। फरमा फातिमा मेरी जान है, अल फातिमा तो बुग़्ग़तुम मिन्नी। इसलिए हुजूर ने क्या कहा, फरमा फातिमा ये हसन और हुसैन, ये हसन और हुसैन विरासत के अंदर बाप की तरफ से जो रिश्ता चलता है ना, बाप की तरफ से जो रिश्ता चलता है उसको आसबा कहते हैं, उसमें मां का रिश्ता नहीं आता। विरासत जब तकसीम होती है ना तो खाला असबा नहीं, नानी असबा नहीं, दादा असबा बनता है, चचा असबा बनता है, ताया असबा बनता है। और इमाम हसन और हुसैन नवासे हैं ना, इनके दादा तो अबू तालिब बनते हैं जो मौला अली के वालिद हैं, लेकिन हुजूर ने इस कानून को बदल, इतना लाड़ था हुजूर को अपनी बेटी से और अपने नवासों से। हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये बड़े कानून की बात कर रहा हूं मैं आपसे, फातिमा हर बच्चे का एक ददियाल होता है, असबा होता है, तेरे हसन और हुसैन का ददियाल भी मैं हूं, ननियाल भी मैं हूं। लिहाजा अब ये ना कहा जाए कि हसन और हुसैन का दादा अबू तालिब है, बल्कि यह कहा जाए नाना भी रसूलुल्लाह है, दादा भी रसूलुल्लाह। ये मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले बैत को अता फरमाया और अहले बैत की मोहब्बत कब्र का नूर है, दिल का सुकून है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मरकज है। इसलिए अहले सुन्नत की एक तारीख है सादात के अदब की, उनकी इज्जत की, उनकी मोहब्बत की। मैं एक जुमला आपको और ना सुना दूं, इमाम अबू हनीफा का नाम सुना है आपने? उन्होंने 12 सहाबा को अपनी आंखों से देखा है, हमारे इमाम है, वो कूफे की जामे मस्जिद में दर्स दे रहे थे। देखो इश्क क्या क्या कराता है, इतना संजीदा इमाम, हनफी फिक्र जिससे चलता है, लेकिन देखें दीन में इश्क ना हो तो फिर दीन कैसे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद कुबा में दर्स दे रहे थे फिक्र का, तौलबा सामने बैठे हुए थे, आप थोड़ी देर में खड़े हो गए, तालिब इल्म देखने लगे कि आप खड़े क्यों, फिर बैठ गए, फिर दर्स देने लगे, फिर थोड़ा टाइम लगा, फिर खड़े हो गए। ऐसा आपने 3-4 दफा किया कि दर्स देते थे किताब बंद करके खड़े हो गए। आप कैफियत समझ रहे? फिर किताब खोली, पढ़ाना शुरू किया बैठकर, फिर किताब बंद की, फिर खड़े हो गए। तो शागिर्दों ने पूछा हुजूर अगर कोई हाजत है तो बताइए, कोई हुक्म है? कहा नहीं नहीं, वो सैयदों के बच्चे वहां बाहर मैदान में खेल रहे हैं, वो जब भागते हुए मेरी तरफ आते हैं तो मैं इस्तिकबाल में खड़ा हो जाऊं। तो आप अंदाजा लगाइए कि उम्मत ने आले रसूल का अदब कैसे किया, अहले बैत का अदब कैसे किया। तो मैं इन बच्चों को और इनके वालिदैन को दाद देना चाहता हूं कि बड़े चुनकर आपने मौजू रखा, और वो मौजू रखा है कि जिक्र सहाबा और अहले बैत। इसको आगे मजीद समझने की जरूरत है, मजीद पढ़ने की जरूरत है, मजीद तहकीक की जरूरत है। दुनिया की तमाम चीजें हमें पता चल जाती है, मोबाइल का फंक्शन हमें पता चल जाता है, दीगर चीजें पता चल जाती है। एक बंदा मैंने देखा, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी कि मोबाइल चलाना आता था। मैंने कहा बंदा जिस चीज को चाहता है वो सब समझ जाता है, तो यकीनन समझना चाहिए मोबाइल की चीजें, हर्ज की बात नहीं, जरूरत की चीजें बंदे को पता होनी चाहिए कि क्या इसमें फंक्शन है क्या नहीं है, लेकिन जो दीन की चीजें हैं उनको सबसे पहले समझना चाहिए। आप हजरात ने दूर दराज से सफर किया, तशरीफ लाए हैं, बस यही चंद गुजारिशात थी
इन बच्चों के कहने पर मैंने किया कि कम से कम मौजू तो हमको समझ में आए कि वो टॉपिक क्या है, वो कितने कीमती लोग हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कीमती लोगों का जिक्र करने से सुनने वाले भी कीमती हो जाते हैं, बैठने वाले भी कीमती हो जाते हैं। अल्लाह इन पाक नफूस के सदके हमारी मुश्किलों को हल करे और हमारे बीमारों को शिफा दे और इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। महफिल जारी रहेगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।